नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एक बहुत ही लंबे टाइम गैप के बाद फाइनली इंडिया के द्वारा अपनी नई और लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अनाउंस कर दिया गया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर जो है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। इंडिया अनवेल्स द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 और हमारा जो मेन मकसद जो कि इस पॉलिसी ने यहां पे कहा है दैट इज कि हम लोग $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट्स देखना चाहते हैं आने वाले 7 सालों के अंदर। 2030 तक का ये टारगेट सरकार ने यहां पे अपने लिए रखा है। यहां पर भी आप देख पाएंगे, सेंटर लॉन्चेस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 एम्स $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स बाय 2030। और यहां पर भी आप देख पाएंगे, बिजनेस टुडे की ये खबर है, पीयूष गोयल अनवेल्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 और इस पॉलिसी में इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपी के ऊपर भी विशेष रूप से फोकस किया है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की की हाइलाइट्स क्या है, जो पिछली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो कब आई थी, उसकी की हाइलाइट्स क्या थी, उसके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो जो विद्यार्थी 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के करंट अफेयर्स की तैयारी को आसान करने के लिए हम लोग करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें कि लाइव क्लासेस होंगी पिछले 1 साल के सभी करंट अफेयर्स, उसके साथ जुड़ा हुआ स्टैटिक कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। और ये पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल हो रहा है मात्र ₹650 में। अगर आपने अभी भी इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइए कोर्स में एनरोल कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ये प्राइस केवल आज रात तक ही वैलिड है। बता दें कि ये टेक्स्ट बुक का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। और साथ में जो विद्यार्थी अपनी टेस्टिंग भी करना चाहते हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक पास लेकर आए हम, जो कि 2 साल का पास केवल ₹224 में आपको अवेलेबल हो रहा है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसमें एनरोल करने के लिए जो कोड आपको लगाना है दैट इज अनिरुद्ध पास। दिस इज ऑल्सो द बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप जो कि टेक्स्ट बुक आपको फिलहाल ऑफर कर रहा है। ऑल राइट, सो पिछले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात करें तो पिछले बार जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अनाउंस किया गया था दैट वाज इन द ईयर 2015 और उस टाइम पे इन्होंने इस एफटीपी को अनाउंस किया था 5 साल का एक विजन बनाते हुए। इस एफटीपी 2015-20 का जो विजन था, एजेंडा वही था कि हम लोग हमारे गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे रोजगार को जनरेट करना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन इंप्रूव करना चाहते हैं विद द मेक इन इंडिया विजन। ये टाइम तब का था जब मोदी सरकार नई आई थी और इन्होंने आते ही नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अनाउंस भी किया था। और इन्होंने बल्कि बहुत सारी जो चल रही स्कीम्स थी उसको मर्ज कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग गुड्स की बात करें तो उसमें 5 अलग अलग स्कीम्स चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल फोकस प्रोडक्ट स्कीम, मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्क्रिप एंड VKGUY। तो ये वाला जो 5 आपकी अलग अलग स्कीम्स चल रही थी, इस नई एफटीपी के तहत इन्होंने इन सभी स्कीम्स को मर्ज कर दिया था। इन्होंने सिंगल नाम दिया था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS के नाम से। और इन्होंने बहुत सारे जो कंडीशंस थे वो हटा दिए थे। बेसिकली जो एक्सपोर्टर्स थे उनको एनकरेज करने के लिए, उनको बूस्ट देने के लिए कि जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करेंगे आपको वैसे वैसे इंसेंटिव्स सरकार की तरफ से मिलते जाएंगे। सेम चीज इन्होंने सर्विसेज में करी थी। जो सर्व्ड फ्रॉम इंडिया वाली स्कीम थी उसको रिप्लेस कर दिया था विद द सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसको कि हम लोग SEIS के नाम से जानते हैं। यहां पर भी सेम ही माइंडसेट के साथ इन्होंने इंसेंटिव स्ट्रक्चर लेकर आए थे कि ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो ज्यादा इंसेंटिव सरकार आपको देने वाली है। और भी कई सारे फीचर्स थे जो कि इस एफटीपी में लाए गए थे। उसके बाद ये वाली एफटीपी जब खत्म हुई 2020 में तो सरकार से अपेक्षा थी कि वो 2021 में नई एफटीपी को लेकर आएगी, लेकिन कोविड-19 के चलते और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टिनिटीज के चलते वो वाला एफटीपी डिले होता गया और फाइनली अब 2023 में हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा नई एफटीपी को अनाउंस कर दिया गया है। ये वाला जो नया एफटीपी है, दिस विल बी कमिंग इनटू इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2023 एंड दिस एफटीपी हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ अ रीसेंट अनाउंसमेंट, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि इंडिया के जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वित्तीय वर्ष में $750 बिलियन के बड़े आंकड़े को क्रॉस करने वाले हैं। ये काफी बड़ी बात है बिकॉज वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो टोटल हमारे शिपमेंट्स थे वो $676 बिलियन के आसपास थे और इस बार इनका ये कहना है कि हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $750 बिलियन के बड़े आंकड़े को क्रॉस करने वाले हैं। तो इसी एफटीपी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें हमें विशेषताएं देखने को मिली है।
इस बार एक नई चीज देखने को मिली है कि जनरली हम देखते थे कि एफटीपी हमेशा 5 साल के लिए अनाउंस होती थी, मतलब कि 2015 में अनाउंस हुई तो 20 तक वो पॉलिसी चलेगी। लेकिन इस बार सरकार ने कहा है कि हम लोग कोई भी एंड ईयर को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। द लेटेस्ट पॉलिसी हैज नो एंड डेट एंड इट विल बी अपडेटेड एज एंड व्हेन नीडेड। ये डीजीएफटी संतोष सारंगी के द्वारा कहा गया है। इन्होंने कहा कि हम लोग इस पॉलिसी का कोई लास्ट तारीख नहीं रख रहे, अगर हमें लगेगा हम बीच में इस पॉलिसी को चेंज भी कर सकते हैं और अपग्रेड भी कर सकते हैं। हाइलाइट्स की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले तो टारगेट्स की बात करी है कि हमें $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करना है और $1 ट्रिलियन का ही हमें सर्विस एक्सपोर्ट करना है बाय द ईयर 2030। टोटल टारगेट मिलाकर के $2 ट्रिलियन का हो जाएगा। साथ ही में अंडर द न्यू पॉलिसी डेयरी सेक्टर को एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम मेंटेनिंग एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन और साथ ही में स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम लाई गई है फॉर अपैरल एंड क्लोथिंग। इस स्कीम का मतलब क्या होता है? स्पेशल एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम के तहत बेसिकली अपैरल और क्लोथिंग के जो सेक्टर्स हैं, अगर वो वाली इंडस्ट्रीज कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ सामान को इंपोर्ट करती हैं तो उस इंपोर्ट किए वाले सामान के ऊपर जो है वो इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगाई जाएंगी अगर आपका एजेंडा उस सामान से कुछ एक्सपोर्ट करने का है। तो अगर आप कुछ ऐसा रॉ मटेरियल बाहर से ले रहे हैं जिससे कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि अल्टीमेटली आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो उस रॉ मटेरियल के ऊपर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ये वाली जो स्कीम है ये अपैरल और क्लोथिंग को एक्सटेंड कर दी गई है। साथ ही में इन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि हम लोग ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर है एक्सपोर्टर्स को एनकरेज करने का, उसको भी बदलने वाले हैं। हम लोग शिफ्ट करेंगे फ्रॉम इंसेंटिव्स टू द टैक्स रिमिशन एंड एंटाइटलमेंट बेस्ड रिजीम। मतलब कि अब हम इंसेंटिव्स पे उतना फोकस नहीं होने वाला है, ज्यादा फोकस टैक्स रिमिशन पे होगा। आप ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो आपको टैक्स में कटौती देखने को मिलेगी, ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे आपका टैक्स उतना ही आपको कम देना पड़ेगा। तो ये चीज बेसिकली सरकार लेकर आई है एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। उसके बाद इस एफटीपी के तहत 4 नए टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस को भी आइडेंटिफाई किया गया है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने एफटीपी 2015-20 में ही देखा था। उसके तहत इन्होंने 39 टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस को आइडेंटिफाई किया था और ये ऐसे टाउन्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं और अगर वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको फिर टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का टैग दे दिया जाता है। तो इन्होंने 4 नए टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस TEE को आइडेंटिफाई किया है, फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी। अगेन इसमें भी कुछ लिमिट, कुछ मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि अगर आप इतना एक्सपोर्ट करेंगे तब जाकर के ही आपको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का जो टैग है वो दिया जाएगा। तो वो सब पूरा होने के बाद यहाँ पे फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी को आइडेंटिफाई किया गया है। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी विशेष रूप से फोकस किया गया है। द बेनिफिट्स हैव बीन एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स व्हिच आर एस्टिमेटेड टू ग्रो टू $200 to $300 billion बाय 2030 और वैल्यू लिमिट फॉर एक्सपोर्ट्स थ्रू कोरियर सर्विस को भी इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 5 लाख to 10 लाख पर कंसाइनमेंट। तो वो भी यहाँ पे आपको एक बड़ा फायदा देखने को मिला है। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रुपी ट्रेड के ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है। बल्कि कॉमर्स सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि हम लोग तैयार हैं उन कंट्री के साथ रुपी में व्यापार करने के लिए जो कि आज की घड़ी में करेंसी क्राइसिस को फेस कर रही हैं, फॉरेक्स क्राइसिस को फेस कर रही हैं, डॉलर की कमी महसूस कर रही हैं। उसमें हम लोग रुपी में ट्रेड करने को आप लोगों के साथ तैयार हैं। इसमें आप लोग जानते होंगे बहुत सारे देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स और भी कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इवन बहुत सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो कि काफी उत्सुकता से भारत के साथ रुपी में ट्रेड करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो उस चीज को भी पॉलिसी के द्वारा पुश दिया गया है। ये पहली बार है कि हमने रुपी ट्रेड को एक पॉलिसी के माध्यम से भी पुश दिया है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं और जैसे जैसे एफटीपी का डॉक्यूमेंट रिलीज होगा वैसे वैसे नई डेवलपमेंट सामने आएंगी तो उनको भी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो अभी जाइए एनरोल कीजिए। इतना सस्ता और इतना अफोर्डेबल करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला है। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।